तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस शानदार चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी विषय को डिकोड किया जाने वाला है। हम उस संख्यात्मक घटना की गहराई में जाएंगे जो सच में कई लोगों को हैरान कर देती है। संख्या 555। अक्सर लोगों की नज़र घड़ी पर जाती है और ठीक 5:55 हो रहे होते हैं, या फिर अचानक किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर यही अंक दिख जाता है। इस विश्लेषण का लक्ष्य बस इतना है कि यह समझा जाए कि यह बार बार दिखने वाला नंबर जीवन में आने वाले बड़े बदलावों और नए रोमांच की पुकार को आखिर कैसे दर्शाता है। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। केवल 3 अंक 555 सुनने में तो बस एक आम नंबर लगता है ना? लेकिन इन 3 अंकों का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये विशिष्ट क्रम अक्सर उन लोगों को दिखाई देता है जो जीवन में अचानक और बहुत ही गहरे बदलावों से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या फिर सोचने का नजरिया ही क्यों ना हो। जब जीवन एक नई करवट लेने वाला होता है तो ये नंबर एक संकेत के रूप में उभरने लगता है। खैर, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। और इस पूरे संख्यात्मक संकेत का मुख्य विषय भी बिल्कुल यही है कि एक अपरिहार्य और पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में सच कहें तो बदलाव थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन ये संकेत मांग करता है कि खुले दिमाग से इन आने वाले बदलावों का स्वागत किया जाए। ये बस एक याद दिलाने का तरीका है कि जीवन एक जगह रुकने का नहीं, बल्कि लगातार विकसित होने का नाम है। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बदलाव के इस मास्टर नंबर को समझेंगे, फिर इसके आध्यात्मिक और अंक ज्योतिषीय जड़ों की गहराई में जाएंगे। उसके बाद बदलाव के बीच होने वाली उथल-पुथल पर बात करेंगे, फिर परिवर्तन के लिए कुछ व्यवहारिक कदम जानेंगे और अंत में देखेंगे कि इसका प्यार और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, बदलाव का मास्टर नंबर। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजल नंबर 555 कोई आम नंबर नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। जब ये पैटर्न बार बार सामने आने लगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ब्रह्मांड ये संकेत दे रहा है कि करियर, घर या व्यक्तिगत स्थिति में सोचे गए बदलाव अब सच में आकार ले रहे हैं। बस यही वो समय है जब विचारों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जो सोचा जा रहा है वही वास्तविकता बनने जा रहा है। इसलिए विचारों को बिल्कुल सकारात्मक दिशा में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये अंक जीवन के किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा छूता है। मुख्य रूप से अंक 5 व्यापार, वित्त, संचार और बुद्धि से जुड़ा है। इसका मतलब है कि जब 555 दिखाई देता है तो पूरी संभावना है कि करियर में कोई नया अवसर दस्तक दे रहा है या शायद कोई नया व्यापार शुरू होने वाला है। यह नंबर असल में याद दिलाता है कि अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है और संचार को, यानी अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनना है। अब आते हैं भाग 2 पर, आध्यात्मिक और अंक ज्योतिषीय मूल। अंक ज्योतिष का ये गुप्त गणित सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब 555 को जोड़ा जाता है, यानी 5 + 5 + 5, तो मिलता है 15। और फिर जब 15 के दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 1 + 5, तो वो बन जाता है 6। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इतना खास क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे एक पूरी की पूरी कहानी बुनता है। इसे ऐसे समझते हैं, अंक 5 बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बहुत तेज है, बुद्धि और तुरंत कार्रवाई करने से जुड़ा है। इससे कभी कभी थोड़ी बेचैनी भी आ सकती है, क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है। लेकिन याद है कि कुल जोड़ 6 था। खैर, अंक 6 शुक्र ग्रह का है, जो विलासिता, गर्मजोशी और गहरे आराम का प्रतीक है। ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे बुध की शुरुआती बेचैनी और बदलाव की तेज गति अंततः शुक्र के सामंजस्य और शानदार जीवन की ओर ले जाती है। सच में ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। स्रोतों में एक और बहुत ही गहरा संदर्भ मिलता है। अगर ईसाई धर्म और बाइबल की व्याख्या को देखा जाए तो अंक 5 का संबंध ईसा मसीह के उन 5 पवित्र घावों से है जो उन्हें सूली पर चढ़ाते समय मिले थे। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से इस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं और इसका प्रतीकात्मक सच में बहुत शक्तिशाली है। यह दर्शाता है कि किसी भी परम परिवर्तन या पुनरुत्थान से पहले थोड़ा दर्द या एक कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है,
यह दर्दनाक शुरुआत ही अंततः एक महान नवीनीकरण का रास्ता खोलती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, बदलाव के बीच की उथल-पुथल को अपनाना। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अचानक से सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है ना? खैर, इसे अक्सर टावर मोमेंट कहा जाता है। ये अचानक और काफी अराजक उथल-पुथल का समय होता है। बात यह है कि जब भी कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला होता है तो पुरानी चीजों का टूटना बहुत जरूरी होता है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निराशा या अस्थिरता की भावनाओं को पूरी तरह से सामान्य कर देता है। ये कोई विनाश नहीं है, बल्कि ये तो पुनर्निर्माण के लिए जगह बनाना है। ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो चलना सीखता है तो कितनी ही बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है, लेकिन क्या वो कभी रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। उसी बार बार गिरने और संभलने से वो अंततः दौड़ना सीख जाता है। ठीक इसी तरह वयस्कों के रूप में हमें भी जीवन के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इस अस्थायी अस्थिरता या गड़बड़ी को पार करना ही पड़ता है। अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, परिवर्तन के लिए व्यवहारिक कदम। स्रोतों ने कुछ बहुत ही स्पष्ट और कार्यवाही योग्य कदम सुझाए हैं। सबसे पहले, परिवार या अपने करीबियों के साथ नए विकल्पों पर खुलकर चर्चा करना। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है डीक्लटरिंग, यानी घर और दिमाग दोनों ही जगह से फालतू चीजों को हटाना। तीसरा, खुद के प्रति दयालु बनना और अपनी देखभाल करने की दैनिक आदत डालना। और चौथा, आसपास के वातावरण से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना ताकि नई और सकारात्मक ऊर्जा के अंदर आने के लिए पूरा रास्ता बन सके। इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक घरेलू तरीके भी बताए गए हैं, जैसे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की जा सकती है। नमक के पानी से पोछा लगाना भी एक बहुत ही प्रभावी तरीका माना गया है। ताजी हवा के लिए बस दरवाजे और खिड़कियां खोली जा सकती हैं। और एक बहुत ही रोचक टिप, कमरे के फर्नीचर की जगह थोड़ी सी बदल देना। इससे रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगती है। सकारात्मक आभा लाने के लिए धूप या कपूर जलाया जा सकता है या फिर शंख भी बजाया जा सकता है। ये विचार सच में बहुत सशक्त है। पुरानी आदतों, पुराने विचारों और उन लोगों या स्थितियों को जाने देना बहुत जरूरी है जो अब आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हम अक्सर बस एक सुरक्षा के एहसास के लिए पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का संकेत यही है कि असली ताकत उन्हें छोड़ देने में ही है। खुद ही सोचिए, जब तक हाथ पुरानी चीजों से भरे रहेंगे तब तक नए बदलावों को कैसे गले लगाया जा सकता है। और अब आते हैं अंतिम भाग 5 पर, प्रेम और रिश्तों पर प्रभाव। यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट अवधारणा सामने आती है, ट्विन फ्लेम। स्रोतों के अनुसार ट्विन फ्लेम वे दो लोग होते हैं जो मूल रूप से एक ही आत्मा का हिस्सा माने जाते हैं। वे सचमुच एक दूसरे के लिए आईने का काम करते हैं। यदि कोई इस तरह के गहरे रिश्ते में है और 555 दिखाई देता है तो यह प्रगति और खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, यह इस बात की भी मांग करता है कि रिश्ते में पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहा जाए, क्योंकि आखिरकार अपने ही आईने से तो कुछ नहीं छिपाया जा सकता। रिश्ते की हर स्थिति के लिए सलाह बहुत स्पष्ट दी गई है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है, बल्कि पहल करने और बातचीत शुरू करने का है। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये अंक मांग करता है कि वे खुलकर संवाद करें और स्नेह दें। बस शांति का इंतजार न करें, बल्कि उसे खुद बनाएं। और जो लोग ट्विन फ्लेम यात्रा पर हैं उन्हें अपनी ईमानदारी बनाए रखने और एक साथ आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर संचार और सहानुभूति हर स्थिति में सबसे बड़ी कुंजी हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। जाने से पहले सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल ये है, वर्तमान में हमारा अवचेतन मन असल में किन बदलावों की पुकार लगा रहा है? जब भी अगली बार ये संख्या दिखाई दे तो थोड़ा रुक कर सोचने और जीवन में हो रहे इस अनोखे परिवर्तन के लिए आभारी होने का समय है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। खुद पर विश्वास रखें और इस नए रोमांच को पूरे खुले दिल से अपनाएं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सीखते रहें।